प्रिय मित्रों, ये कहानी उन दिनों की है जब सादोम और आमोरा में आग और गंधक का बारिश आसमान से हुआ था। उस समय सादोम और आमोरा के लोग उस आग से जलकर खाक हो गए, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ एक ही परिवार को बचाया था। परमेश्वर ने उस परिवार को क्यों बचाया? इस कहानी में बहुत से ऐसे रहस्य छिपे हैं जो सुनकर आपको विश्वास ही नहीं होगा। आज हम उसी परिवार की कहानी सुनने जा रहे हैं। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहें। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और बाइबल से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, यह कहानी शुरू होती है सदोम और अमोरा से, दो ऐसे नगर जो धन, ऐशो आराम और पाप में डूबे हुए थे। वहाँ का माहौल ऐसा था जैसे हर घर में बगावत, हर गली में व्यभिचार और हर दिल में अभिमान। ऐसे बहुत सारे पाप उनके द्वारा किया जा रहा था। परमेश्वर उन सारे पापों को देख रहा था। उन सारे पापों को देखकर परमेश्वर का धैर्य टूट गया, और तब ऐसा हुआ कि आग और गंधक का भयंकर बारिश आसमान से बरसने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन देखते ही देखते पूरा नगर चंद घंटों में जलकर खाक हो गया। ये था परमेश्वर का क्रोध और पाप का परिणाम। लेकिन इसी विनाश के बीच एक व्यक्ति और उसका परिवार बचाया गया, लूत और उसकी पत्नी और उनकी दो बेटियां। लेकिन स्वर्गदूत ने साफ कहा था, पीछे मुड़कर मत देखना। पर लूत की पत्नी का दिल अभी भी उस सादोम और आमोरा से जुड़ा हुआ था। उसने भागते वक्त पीछे की ओर मुड़कर देखा, और बस एक झटके में नमक का खंभा बन गई। अब लूत और उसकी बेटियां, तीन लोग अकेले रह गए, और वो भी एक ऐसी धरती पर जो अभी आग और राख से धू धू कर रही थी। वे भागते भागते एक पहाड़ पर पहुंचे, और जोआर नामक नगर में कुछ समय उन्होंने बिताया। पर उन्हें डर सताने लगा, कहीं यहाँ भी परमेश्वर का क्रोध न बरसे। इसीलिए वे एक वीरान गुफा में चले गए। जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ सन्नाटा, कोई इंसान नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस लूत और उसकी दो जवान बेटियां दुनिया से कटे हुए। एक रात गुफा की दीवारों में हल्की सी फुसफुसाहट हुई। बड़ी बेटी ने छोटी बेटी से कहा, अब हमारे पास कोई पुरुष नहीं है, सारी दुनिया शायद नष्ट हो चुकी है, क्या हमारा वंश यही खत्म हो जाएगा? तब छोटी बेटी ने कहा, हम क्या कर सकते हैं? बड़ी बेटी ने जवाब दिया, हमारे पास एक ही उपाय है, हम अपने पिता को दाख मधु पिलाएंगे और फिर पिता के द्वारा संतान का उत्पत्ति करेंगे। छोटी बेटी ने कहा, ऐसा करना तो पाप है। उनके मन में भय, भ्रम और निराशा का तूफान था। जब रात हुई तो लूत की बड़ी बेटी ने अपने पिता लूत को बहुत ज्यादा शराब पिलाई। वह इतना नशे में था कि उसे कुछ पता नहीं चला। बड़ी बेटी ने उसके पास जाकर सो गई और अपने पिता से संबंध बनाई ताकि संतान की उत्पत्ति हो। दूसरी रात को छोटी बेटी ने भी दोहराया। दोनों रातों में लूत कुछ नहीं समझ पाया, उसका होश शराब ने छीन लिया था। कुछ महीनों बाद दोनों बेटियां गर्भवती हो गईं। यहाँ से एक अनोखी वंशावली की शुरुआत हुई। बड़ी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया, नाम रखा गया मोआब। वह आगे चलकर मोआबियों का पूर्वज बना। छोटी बेटी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा गया बेन अम्मी। वह अम्मोनियों का पूर्वज बना। ये थी कहानी लूत और उनकी दो बेटियों की। आज भी जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ये दो राष्ट्र बार बार इसराइल के सामने आते हैं, कभी मित्र की तरह, कभी शत्रु की तरह। प्रिय मित्रों, आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा, क्या यह परमेश्वर की योजना थी? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने यह मार्ग नहीं दिखाया था, यह इंसानी डर और सोच का परिणाम था। लेकिन बाइबल इस घटना को छुपाती नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ बताती है, ताकि हम इससे सीख सके, न कि नकल करें। अब इस कहानी में आता है एक चौंकाने वाला मोड़। रूत, जो एक मोआबी स्त्री थी, उसने यहोवा पर विश्वास किया। वह बोअज से विवाह करती है और उनके वंश में जन्म लेता है दाऊद राजा, और आगे चलकर उसी वंश से यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें कई गहरे संदेश मिलते हैं। भय में कभी निर्णय न ले, डर हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। पाप करना कभी समाधान नहीं होता। जब रास्ता न दिखे तो घुटनों पर आकर प्रार्थना करें, परमेश्वर ही हमें सही मार्ग दिखाएगा। अगर आपका अतीत कितना ही अंधकार में क्यों ना हो, यीशु मसीह आपके जीवन के अंधकार को मिटा देगा। परमेश्वर इस कहानी के माध्यम से हम सबको इतनी ज्ञान और बुद्धि दे कि हम किसी भी समस्या का सही निर्णय ले सके।
आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।